इस बात को सुनना। एक बड़ा गरीब आदमी था, घर में फाके कई दिन से, कभी मिल जाता कभी खा लेते, कभी नहीं मिलता कभी फाके, ऐसे जिंदगी गुजरती रही। एक मर्तबा ऐसा हुआ, 2 दिन गुजर गए, बच्चों को कुछ खाना ना मिला। बीवी कहने लगी, मेरे सरताज, मेरे शोहर, अब बच्चों की भूख देखी नहीं जाती, जाओ कोई हिला करो, कोई तलाश करो, कहीं से रोजी ढूंढ के लाओ। तवज्जो है भाई, थक के तो नहीं बैठे, हाँ कि जाओ कुछ रोजी ढूंढ के लाओ। शोहर ने कहा ठीक है, फजर की नमाज पढ़ी और शोहर ने कहा लाओ थैला दो, मजदूरी हो गई तो राशन लेके आओ। एक बात याद आ गई, जवानों एक बात कहते कड़वी है, सभी से ताल्लुक रखती है, ये बातें करने के हैं, बस मोहब्बत से जरा सुन लो भाई, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरी बात तवज्जो से सुनना, बात सभी से ताल्लुक रखती है। मजदूर वो बूढ़ा कहने लगा कोई थैला दे दो, शाम को मजदूरी हो गई तो बच्चों के लिए राशन लाओ। आज हम जमींदार लोग गरीब लोगों से खेतों में मजदूरी कराते हैं और मजदूरी करा के फिर उसको 10-10 दिन तक टालते हैं कि आज हिसाब नहीं हुआ, आज दूध का पैसा नहीं मिला, जमीन का पैसा नहीं मिला, आज मील का पैसा नहीं मिला, आज बैंक बंद थी और तुमने 8 दिन टाल दिया। तुम्हें मालूम है ये भी तो हो सकता है जब वो सुबह घर से आया हो, बच्चों से कह के आया हो शाम को आऊंगा तो राशन लेके आऊंगा, तूने तो इतना कह के बिस्तर पे लेट गया, आज नहीं कल मिलेगा। लेकिन क्या तूने उस घर के अंदर झांक के देखा, क्या मालूम बच्चे दस्तरखान बिछाए बैठे हो, क्या मालूम बीवी ने अपने बर्तन समेट के रखे हैं, शोहर आएगा तो आटा लाएगा, और तूने तो जरा सी देर में ये कह के टाल दिया कि पैसा नहीं मिला। मेरे नबी फरमाते हैं कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे। सुभान अल्लाह। खुदारा रहम करो गरीबों पर, किसी से मजदूरी कराओ तो उसके हालात को भी जान लिया करो, वरना साहिब कोई मजबूरी ही होती है जो 60 साल की उम्र में बंदा मंडी में आके बिका करता है। कोई बाल सफेद होने के बाद अपनी खुशी से बोझ सर पे नहीं रखता, या तो बच्चों की भीख उसे घर में बैठने नहीं देती, या फिर बेटियों की जवानियां उसे चैन से घर में नहीं रहने देती। कोई तो मजबूरी है जिसने लाके आज चौराहे पे खड़ा कर दिया। खुदारा मेहरबानी किया करो, किसी का पैसा रोक के न बैठा करो। अगर तेरे दरवाजे पे मजदूरी करने आया है तो पसीना माथे पे देख, जेब में हाथ डाल और निकाल के ये सोच ले, मेरे मुस्तफा ने कहा है कि मजदूर का पैसा मजदूरी के पसीना सूखने से पहले दे दो। खुदा की कसम, जब तू जेब से पैसा मुस्तफा का फरमान समझ के निकालेगा तो इधर गरीब का कलेजा ठंडा हो जाएगा, उधर मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से तेरे लिए रहमतें उतरना। हमने तो सागिर जन्नत को समझा ही नहीं। अभी कोई कहते फला बाजार को चला जा, नंगे पैर जाना, चादर चढ़ाने, जन्नत तेरी हो जाएगी। 38 किलोमीटर चला जाएगा पैदल, मर जाएगा। जन्नत मेरे नबी ने तो घर के दरवाजों में रखी, इसके लिए कोई 38 या 40 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। गरीबों का दिल खुश कर दो, खुदा की कसम खुदा की रहमतें मुस्कुराने लगेंगे। हाँ हाँ, तो मेहरबानी किया करो, मजदूर आए तो उसकी मजदूरी जल्दी दिया करो। इतनी बात समझ में आ गई? अल्लाह सलामत रखे सबको। बस बहुत जल्द मैं बात समेटने लगा हूँ। बीवी से मजदूर उसने कहा कि लाओ थैला दो, उसने थैला दिया, घर से चले। बीवी ने खुदा हाफिज कहा, आया मंडी में। मैं अक्सर आपने देखा होगा मुरादाबाद में भी मंडी जो मजदूर लोग खड़े होते हैं ना, ऐसे जाके मजदूरों की लाइन में खड़ा हो गया, लेकिन बाल सफेद थे, अदरानी उम्र से ज्यादा था। जो भी आता जवान का हाथ पकड़ता लेके चल देता, जो भी आता ताकतवर का हाथ पकड़ के चल देता। अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, जब इसे कोई नहीं छूता तो कुछ लोगों से इसने खुद आगे बढ़ के कहा, साहिब मुझे ले चलो। किसी ने कहा, बाबा ये तेरी उम्र मजदूरी करने की नहीं है, वापस चला जा। तो वजन क्या उठाएगा, अपना सब कुछ से नहीं संभलता। अल्लाह अकबर। 2-3 लोगों ने ये जवाब दिया, सब ताकतवर लेकर के चले गए। और मेरे भाई, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करना, अगर अल्लाह ने तुम्हें साहिब सरबत साहिब दौलत बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें गुंजाइश दी है, तो जब तुम ताकतवर मजदूर लाया करो तो कम से कम एक कमजोर मजदूर भी ले आया करो। हो सकता है कोई उसे मंडी में कमजोर समझ के न लेके जाए, लेकिन तुम मुस्तफा का उम्मती समझ के उसका हाथ पकड़ लिया करो। मैंने माना तेरे खेत में काम कम करेगा, मैंने माना तेरे मकान की ईंटें कम उठाएगा, लेकिन खुदा की कसम तू जिसको 500 300 400 दे रहा है, तो उसको भरपूर ईंटें उठाने की वजह से दे रहा है, लेकिन किसी कमजोर को उम्मती समझ के भी ले आया करो। माना कि 10 ईंटें कम ढोएगा, तो सुनो तो सही, जब तुम उसको 10 ईंटें कम ढोने के बावजूद मजदूरी पूरी दोगे, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर खुदा के रसूल मुस्कुराना शुरू कर।
ये मेहरबानी किया करो गरीबों पर। जाके मंडी में खड़ा हुआ, लोगों से कहा मुझे ले चलो, किसी ने इसकी ना सुनी। सब ताकतवर को लेकर के इसको छोड़ के चले गए। इरादा किया घर जाऊं, जैसे इसने थैला बगल का देखा, बच्चों की भूख याद आ गई। आदमी सब चीज से लड़ सकता है, औलाद से नहीं लड़ सकता, ये याद रखना। दुनिया से लड़ जाएगा, बच्चों की भूख से बंदा नहीं लड़ सकता। हमने इस लॉकडाउन में कितने माँ बाप को सिर्फ इस वजह से फांसी लगाते देखा कि वो बच्चों की भूख न देख सके। कुछ माओ ने बच्चों के साथ खुद को भी फांसी लगाई और बच्चों को भी फांसी लगा दी। उन्हें बच्चों का मरना प्यारा था, बच्चों का रोना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। थैला देखा, बच्चों की भूख याद आ गई, आंखें बरसने लगी। मेरे मालिक, मैं घर किस मुंह से जाऊं? वादा करके आया था राशन लेके आना, मगर मेरे अल्लाह मुझे तो किसी ने मजदूरी पे रखा नहीं। सामने निगाह उठा के देखी, अल्लाह का घर मस्जिद मौजूद था। जैसे मस्जिद का दरवाजा नजर आया, इसने थैला अपने बगल में दबाया, आया मस्जिद के अंदर, वुजू किया, 2 रकात नमाज अदा की और अदा करने के बाद निगाह उठाई आसमान की जानिब और बच्चों की तरह रोना बिलखना शुरू किया। कहता, मेरे मालिक तेरी दुनिया में मुझे किसी ने अपने काम के लायक न समझा। मेरे अल्लाह में बच्चों की भूख नहीं देख सकता। मेरे परवरदिगार, मुझे दुनिया वालों ने काम के लायक नहीं समझा है, मगर मेरे अल्लाह दुनिया वाले ना अपनाए। लेकिन आज मैं तेरे दरबार में आया हूँ, मालिक तेरे घर में नौकरी करूंगा। ए अल्लाह, मैं तेरे घर की मजदूरी करूंगा, मैं पूरा दिन तेरे घर की सफाई करूंगा, सफे बिछाऊंगा, मस्जिद की धुलाई करूंगा। मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम कर दे। ये रोता रहा, दुआएं करता रहा, पूरी मस्जिद की सफाई इसने की है, सुबह से शाम हो गई है। कभी सफे उठा रहा है, कभी मस्जिद की धुलाई कर रहा है, शाम हो जाती है। अल्लाह अकबर, जब घर चलने का इरादा किया है, कहता मेरे मालिक मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम कर दे। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, किताबों के अंदर मौजूद है। जब घर की तरफ आया है, कदम पीछे हट रहे थे, सोच रहा था बच्चे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। जैसे अपने घर के करीब आया, अंधेरे का इंतजार करने लगा ताकि बच्चे सो जाएं, तब घर के अंदर जाऊं। जैसे बच्चों के सोने के बाद घर के दरवाजे पे पहुंचा है, जाके दरवाजे पे दस्तक दी है। अल्लाह अकबर, ऐसा लगता था जैसे बीवी खड़े होकर के इंतजार कर रही थी। जैसी बीवी ने दरवाजा खोला, शौहर के हाथ में खाली थैला देखा तो ये नहीं कहा था निकम्मे कहाँ गया था, ये नहीं कहा था कहाँ टहल करके आया है, कहाँ वक्त गवा के आया है। वो बीवी कोई आम औरत न थी, बल्कि कनीज़ फातिमा ज़हरा थी। वो मुस्तफ़ा जान रहमत की बेटी की गुलामी का दम भरने वाली थी। इन्हें कहते हैं कनीज़ फातिमा ज़हरा। आज का शौहर कमाए बगैर खाली हाथ आता है तो औरतें 6-6 ताने दे करके मार दिया करती हैं, लेकिन कुर्बान जाओ उस औरत के अखलाक पर। जैसे शौहर के हाथ में खाली थैला देखा है, उसने शौहर को ताना नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़ के हाथ पकड़ के कहती, मेरे सरताज, लगता है बहुत थक गए हो, तुम्हारे चेहरे पे थकावट भी है, आज ये गर्म पानी से पैर धुलती हूँ। उसने शौहर के पैर गर्म पानी से धुले हैं और उसके बाद कहा बिस्तर पे लेट जाओ, कुछ देर सर दबा देती हूँ। अल्लाह अकबर, शौहर कहता है मेरी फिक्र न कर, मुझे पता बच्चों को क्या खिला के सुलाया था। औरत की आंख में आंसू आ जाते हैं। खातून रो के कहती, मेरे सरताज, हम इतने भी नाशुक्रे नहीं हैं कि हम रब की नाशुक्री कर सके। मेरे शौहर घर में कुछ खाने को न था तो कोई बात नहीं, कम से कम रब की दी हुई नेमत पानी तो घर में मौजूद था, मैंने अपने बच्चों को पानी पिला के सुला दिया है। अल्लाह अकबर, शौहर ने इतना सुना है, बिस्तर पे लेट जाता है। जैसे बिस्तर पे लेटा, शौहर की तरफ बीवी की तरफ रुक करके कहता है, ए मेरी बीवी, मैंने ऐसे मालिक के दरबार में नौकरी की है जिसके दरबार में देर तो है अंधेर नहीं हुआ करती है, जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं जाया करता है। अल्लाह अकबर, बीवी ने फिर सुबह को शौहर को थैला दिया, फिर जाके ये मस्जिद में मजदूरी करने लगा। अल्लाह अकबर, फिर वही उसूल, फिर घर में आया। जब तीसरे दिन जाने लगा, बीवी की आंख में आंसू आए, कहने लगी, मेरे सरताज, अपने मालिक से कह देना, अपने मालिक से कह देना कि पूरा हिसाब भले 1 महीने के बाद कर दे या 8 दिन के बाद कर दे, कम से कम इतना तो दे दे कि हमारे बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाए, हमारे बच्चों के पेट का इंतजाम हो जाए। लेकिन शौहर ने अभी राज नहीं खोला है। बीवी ने इतना कहा, कहता हाँ, आज मैं मालिक से कहूंगा कि कम से कम इतना दे दो कि मेरे बच्चों के 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। बीवी ने रुखसत किया, शौहर मस्जिद में आया है। आज मुसल्ला बिछा के रो रहा
रहा है। कहता मेरे मालिक 2 दिन गुजर गए हैं, बच्चों को तसल्ली देता रहा, लेकिन आज मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कम से कम अपने मालिक से इतना कह देना कि इतना खाने के लिए दे दे कि हमारे बच्चों का पेट 2 वक्त के लिए भर जाए। ये रो करके रब से दुआएं कर रहा है। रोते रोते शाम हो गई है, कभी मस्जिद को साफ करता है, कभी सफे बिछाता है। जब आने का वक्त हुआ है, कहता मेरे मालिक आज बच्चों के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा। ए अल्लाह आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे मालिक कम से कम इतना तो इंतजाम कर दे ताकि मेरे बच्चों के सामने मैं मुंह दिखाने के काबिल रह जाऊं। ये कहता मैं वापस चला, मैं ऐसी बेखुदी के आलम में था, मस्जिद से निकला खाली थैला था, हिम्मत नहीं हो रही थी खाली थैला ले जाने की। मैंने मस्जिद से निकल करके अपने थैले में मिट्टी के ढेले भरने शुरू कर दिए ताकि थैला बच्चों को खाली नजर ना आए। कहता जब मैं चला आंख में आंसू है, मैं जाकर के घर से दूर झाड़ी के अंदर बैठ गया, देखने लगा कि देखूं बच्चे सोए कि नहीं सोए हैं। कहता जब मैंने दूर से देखा, मैं क्या देखता हूं मेरे घर के अंदर से धुआं उठ रहा है। मैंने अपनी आंखों को मसला, सोचने लगा ये मेरा घर तो नहीं हो सकता है, इसलिए कि मेरे घर में कुछ पकाने को नहीं था। फिर मैंने गौर से देखा तो मुझको मेरा ही घर नजर आया। मैं धीरे कदमों से आया, मेरे घर की दीवारें नीची थी, मैंने दीवार से झांक के देखा, क्या देखता हूँ आज मेरे घर के चूल्हों पे पकवान बन रहे हैं, कई तरह के खाने बन रहे हैं। कब फिर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं दौड़ करके दरवाजे पर आया। मैं जिस दरवाजे पे आया हूँ, मेरी बीवी खड़े होकर के इंतजार कर रही थी। खाने की खुशबू मेरे नाक में आई। मैंने बीवी से कहा बता तो सही ए मेरी शरीक हयात, ये खाने का इंतजाम किसने करा दिया है। बीवी कहती मेरे सरताज परेशान क्यों होते हो, तुम ही तो कहा करते थे कि मेरा मालिक इतना मेहरबान है, जिसके यहाँ देर तो है अंधेर नहीं है। तुम्हारा मालिक कितना अच्छा है कि अभी तुमने 3 दिन मजदूरी की है, उसने महीनों के राशन का इंतजाम कर दिया है, उसने महीनों का खाना भेज दिया है। इतना सुना मुस्कुराने लग जाता है। बीवी कहती है सिर्फ यही नहीं है, आओ जरा अंदर आकर के देखो। बीवी हाथ पकड़ के शोहर का लाई है। क्या देखता है कि पूरे घर के अंदर नाच का ढेर नजर आ रहा है, तरह तरह की नेमतें हैं। शोहर सजदे में गिर जाता है। बीवी से पूछता बीवी बता तो सही, बता कोई ये सिर्फ खाने का इंतजाम किया है या कोई पैगाम भी भिजवाया है। बीवी कहती हाँ मुझे याद है, जो ये सामान दे करके गया है वो एक पैगाम भी दे करके गया है। का कौन सा पैगाम? का तुम्हारे मालिक ने कहा है कि अपने जाकर के अपने उस शख्स से, अपने शोहर से कह देना कि जब तेरा शोहर शाम को आए उससे इतना कह देना कि सुन तू हमारी मजदूरी में कमी मत करना, हम जिंदगी भर तेरी उजरत में कोई कमी नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। तो जो है अल्लाहू अकबर साहिब, हमें रब से मांगने का ढंग नहीं है। जरा से हालात क्या बिगड़े, हमने कदम ही अपने इधर उधर डाल दिए। आज भी रब की बारगाह का दरवाजा खुला है। और साहिब जब दुनिया साथ छोड़ जाती है तब रब की रहमतें सीने से लगाती है। कभी एक बार मुड़ के उसकी चौखट की तरफ आ तो सही। आज भी उसकी रहमतें कहती हैं आओ आज भी हम तुम्हें सीने से लगाने के लिए तैयार। लेकिन हम ही अपने रब का दरवाजा खोल बैठे। हमने ही रब की रहमतों को पहचानना बंद कर दिया। साहिब अगर मुसीबतें आ जाए ना, गरीबी आ जाए, तो अपने रब की चौखट पे आ जाए। रोजी अल्लाह अता फरमाता है, बंदा नहीं देता, रोजी अल्लाह अता फरमाता है। जहन नशीन बात करें मेरी, किसी का हक लेके ना मरिए, बच्चों को हलाल खिलाइए, ताकि जब आप मर जाओ तो औलाद ये ना कहे कि हमारे बाप ने कुछ ना किया, हराम की रोजी खिलाई तब हम इतने बिगड़ गए। कम से कम हलाल रोजी खिलाओ, बच्चा छप्पर में भी रहेगा, लोग कहेंगे यार तू बड़ा गरीब है, तो वो कहेगा साहिब गरीब जरूर हूं लेकिन गलीज नहीं। क्या बात है, नस्लें याद रखेंगी। और जब दुनिया तुम्हें गुर्बत का ताना देगी साहिब, तो बच्चों के सर फख्र से उठेंगे। गरीब होना ऐब नहीं है, गलीज होना है। हमारे बाप ने छप्पर में जिंदगी गुजार दी लेकिन कभी किसी का हक नहीं दिया। ऐसे काम कर जाओ कि नस्लें तुम्हें दुआएं दें। एक दिन मरना है साहिब, मौत को याद रखो। बातें बहुत सारी हैं, वक्त 12 बज चुके हैं, मरने की तैयारियां हमें करनी है। अपने जीते जी आज कब्रिस्तान में ऐलान होता है कि साहब ये जो मरे हैं इन पे किसी का हक हो तो अपना ले ले आकर के, और इनका किसी पर हो तो वो इनके बच्चों को आकर के दे दे। ये ऐलान आज कब्रिस्तान में होते हैं, मगर कितने ऐसे शर्म से नहीं मांग पाते और कितने ऐसे शर्म से दे नहीं पाते।
बंदा मकरूज का मकरूज रह जाता है। खुदारा मेहरबानी करो, अपने जीते जी अपनी जिंदगी के हिसाब फाइनल कर दो, अपने जीते जी अपनी जिंदगी के हिसाब निपटा दो। मेरे नबी के विसाल का वक्त करीब आया, मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया। बिलाल जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जाओ पूरे मदीने में ऐलान कर दो आज हमने बुलाया है। बात समझ रहे हैं ना आप? जाओ ऐलान कर दो आज हमने बुलाया है, और जाके कह दो हो सकता है आज हमारा आखिरी दीदार। इतनी बात हजरत बिलाल ने मदीने की गलियों में कही ना, तो जवान बूढ़े बच्चे रोते हुए दौड़ रहे थे गलियों में, और मेरे मुस्तफा आके बैठे हैं। चारों तरफ आशिकों का हुजूम है, आशिकों का हुजूम हर तरफ है। मेरे नबी फरमाते हैं लोगों, मुझ पे किसी का हक हो तो वो अपना हक ले ले, मेरा किसी पे हक है तो मेरा हक वो दे दे, और ना दे सकता हो मैंने उसे माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। सहाबा की चीखें निकल गई इस बात को सुनने के बाद, या रसूल अल्लाह हमारी औकात, हम आपसे हक मांगे? सरकार हम तो जहन्नम के किनारे पे खड़े थे, तुम आए हाथ पकड़ के जन्नत दिखा दी। इतना बड़ा एहसान, हम तो माँ को माँ नहीं मानने को तैयार थे, आका आप आए तो माँ की इज्जतें मिली है। सरकार हम तो गए गुजरे थे, हमें तो इज्जतें भी आपकी ठोकरों से मिली है, और हम आपसे बदला लें? मेरे नबी ने फरमाया मैं अपने रब की बारगाह की शर्मिंदगी से बचना चाहता हूँ, किसी का हक हो तो ले ले। अल्लाह अकबर। जब हक की बात आई ना, एक सहाबी खड़े हुए, हुजूर मेरा हक है, तवज्जो से सुनना। आज ये नहीं कि हक खा के हमने 4 हज कर लिए तो बख्शे जाएंगे, हक खा के हम मस्जिद में पड़े रहे वहीं मर गए तो बख्शे जाएंगे। हम कितने भी नमाजी बन जाएं, सैयदुल अंबिया से बड़े नहीं हो सकते। कायनात में कोई भी मेरे नबी की बराबरी तक नहीं पहुंच सकता। बड़ा होना तो बहुत बड़ी बात है, उनके कदमों से लगने वाली खाक के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। जिब्रील भी आते हैं तो हाथ से नहीं बल्कि तलवों से आंखें मल के चल जाते हैं। ये फरिश्तों के सरदार का मामला है, फिर सैयदुल अबरार का मामला क्या है? हुजूर मेरा हक है आप पे। क्या है? हुजूर आप एक बार एक जंग के मौके पे सफे सीधी फरमा रहे थे, आपके हाथ में कोड़ा था, वो मेरे लग गया था, मुझे आज उसका बदला चाहिए।